अपनी अवतार हरे शिरोमणि और श्री बलराम जी की जय। तो श्री चैतन्य भागवत में भी बलराम जी के बारे में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, तो बोलते हैं चारि वेदे गुप्त बल रामेर चरित आमे की बलि व सब पुराने विदित। कि जो बलराम जी का चरित्र है, बलराम जी का चरित्र है वो चारों वेदों में वर्णन किया गया है, चारों वेदों में वर्णन किया गया है और वो सारे पुराणों के द्वारा विदित है। मैं जो है इसमें क्या बोल सकता हूँ, मैं उसका क्या वर्णन करूँ। वृंदावन दास ठाकुर जो है उन्होंने चैतन्य भागवत नाम से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में एक ग्रंथ लिखा, तो उसमें बलराम जी का भी वर्णन करते हैं और बलराम जी का वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी किया गया है। इसके अलावा बाकी वेदों में, जैसे यहाँ पर बताया कि चारि वेदे गुप्त बलराम मेरा चरित्र, तो चारों वेदों में स्पष्ट रूप से बलराम के चरित्र का वर्णन नहीं है, पर पुराणों में उसका वर्णन किया गया है। आमी की बोली वो सब पुराने विदित, पुराणों में उसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में कई सारी लीलाएं बलराम जी की है, जन्म लीला से प्रारंभ करके आगे की लीलाएं भी हैं। इसके अलावा फिर और भी पुराण, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में थोड़ा थोड़ा वर्णन है। इसके अलावा फिर आगे जो आचार्य हुए हैं उन्होंने उनका विस्तार से वर्णन किया है। रूप गोस्वामी है, उन्होंने लघु भागवत अमृत व्रत भागवतामृत सनातन गोस्वामी, उन्होंने बलराम जी की महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो बलराम जी का जो चरित्र है, जो चार वेद के ज्ञाता हैं, चार वेदों को जानने वाले हैं, वो कौन है? उनमें से सबसे पहले हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो है चारों वेदों को धारण करते हैं अपने हाथों में, तो ब्रह्मा जी के द्वारा भी जो है पूरी तरह से जान सकने के लिए अयोग्य है ब्रह्मा जी। तो इसलिए जो है बलराम जी का विशेष महिमा जो पूरी तरीके से तो हम नहीं समझ सकते, और जितना शास्त्रों में बताया गया है उतना जो है हम सुनकर अपने मन को, हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज का विषय भी हमारा ऐसा ही है। आज जो है हम वर्णन करेंगे बलराम जी जब देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए, तो उससे पहले जो बाकी 6 पुत्र भी हुए और 6 पुत्रों को मार दिया गया कंस के द्वारा, तो उनका बलराम जी से क्या संबंध है और बलराम जी के प्रकट होने में उनका क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो बलराम जी का विशेष चरित्र है वो इतना महान है कि चारों वेद के ज्ञाता भी उसको समझ नहीं पाते, और यहाँ तक कि वेदों के जो, जैसे हमने कल बात चर्चा किया था, भूमि की अधिष्ठात्री देवी है, ऐसे ही वेद जो है उनका पर्सनिफाइड फॉर्म, मतलब व्यक्तिगत रूप भी है। तो चारों वेद हैं उनके व्यक्तिगत रूप भी हैं, श्रुतियाँ जो हैं चारों श्रुतियाँ, और वो रूप जो है वो कभी कभी भगवान की स्तुति पर्सन व्यक्ति के रूप में भी करते हैं। मतलब चारों वेदों के जो देव स्वरूप हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, तो चारों भी भगवान की महिमा को पूरा तरह से जान नहीं पाते, बलराम जी की महिमा को, और क्योंकि वो महिमा जो है बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा बताया गया है कि जो बलराम जी के विस्तार हैं उनमें अनंत शेष भगवान बलराम जी के आगे एक विस्तार होते हैं। अनंत शेष के जो है अनंत फन है, अनंत फनों से कई कई टाइम से वो महिमा वर्णन करते हैं बलराम जी की भी और भगवान श्री कृष्ण की भी, पर उनकी महिमा का कोई भी उनको आर पार मिल नहीं पाता, उसको कभी पूरा नहीं कर पाते। इतनी महिमा जो है बलराम जी की बताई गई है, पर हमको जो है उसमें से बहुत कम ही पता है। भौतिक जगत में बहुत कम ही बताई गई है, पर कम बताई गई उसमें भी जो है इतना रुचि हमारा नहीं है कि हम उसको पता करें। कई सारे भक्त हैं वो बलराम जी के बारे में बहुत विस्तार से कथा करते हैं, पर इतना अधिक समय जो है बहुत कम ही लोग दे पाते हैं जिससे कि वो कथा सुन पाए। आज तो बहुत सुविधा है, पर फिर भी कलयुग का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जो है वो उसको सुनना भी जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले तो कथा बहुत दुर्लभ थी, कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था सुनने के लिए, बहुत दूर दूर कोई कोई वक्ता होते थे, और अभी जो है भगवान की व्यवस्था से इतना इतना सरल बना दिया गया है कथा का प्रचार को, और आगे जो आचार्य है उन्होंने इसको सुविधा भी दे दिया गया है। तो पहले जो साधु लोग होते थे वो कोई भी भौतिक वस्तु का उपयोग नहीं करते थे, बहुत सिंपल रहते थे, केवल जो पेड़ के नीचे, जैसे गोस्वामी भी उस प्रकार से रहते थे, पर जब रूप गोस्वामी ने इसको सूत्र रूप में लिखा कि युक्त वैराग्य, भगवान की सेवा के लिए सब वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है अगर वो सेवा के अनुकूल हो तो उसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत विस्तृत रूप से और सिद्धांत रूप से प्रमाणित किया।
और बाद में जो है उपयोग करने का जो है पैटर्न भी स्थापित किया। पहली बार जो है उन्होंने कार का उपयोग किया था। उससे पहले सन्यासी जो है कार में नहीं बैठते थे। उन्होंने जो है अपने शिष्यों को विदेश भेजा। उससे पहले कोई भी समुद्र पार करके विदेश नहीं जाता था, खासकर साधु जो धर्म के नियम का पालन करने वाले हैं वो विदेश यात्रा से बचते थे। समुद्र पार करके जाने को वो जो है गलत बताया गया शास्त्रों में, इसलिए उसको जो है वो उपयोग नहीं करते थे। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने शिष्यों को जो है लंदन भेजा, जर्मनी भेजा प्रचार के लिए, बर्मा भेजा। इस प्रकार से उन्होंने जो है ये युक्त वैराग्य के सिद्धांत को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। और बाद में जो है प्रभुपाद जी भी गए विदेश और उन्होंने जो है इस भारत वैदिक संस्कृति का, भगवान की भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में किया। तो मैं बता रहा था कि जो भगवान का विशेष महिमा है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा रुचि जो है उसमें कम है। और फिर भी जितना रुचि है उसको भी अगर हम अपनी रुचि के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार उसको अगर भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो वो रुचि धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति में बहुत आशा भी है। आशा जो है आशा समुत्कंठा, ये बहुत बड़ी आशा है कि भगवान की कथा थोड़ा भी सुनेंगे तो उससे लाभ ही होगा, नुकसान तो कुछ होना ही नहीं है। और लाभ जो है इतना बड़ा है कि हम विचार नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। सुअल्पम, अल्प में भी, थोड़े में भी थोड़ा अगर सुनेंगे तो भी लाभ होगा। इसलिए जो है पर और भगवान की कृपा से ही भगवान को समझ सकते हैं। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि हम ना तो 4 वेद पढ़े हैं, ना कोई कुरान ही पूरा पढ़ पाते हैं, ना और भी कई सारी किताबों का वर्णन कभी कभी सुन लेते हैं, पर कुछ जो है हम पढ़ने का समय भी नहीं दे पाते और पढ़े तो समझ में भी नहीं आता है। तो फिर जो है कैसे भगवान को जान पाएंगे। तो भगवान जो है कृपा करके अपने आप को रिवील करते हैं इसके समक्ष जो प्रयास करता है। जो प्रयास करता है भगवान के आदेशों का पालन करने का, भगवान उसको शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं। भगवान बोलते ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सकता है। तो भगवान को जाना जा सकता है भगवान की कृपा के द्वारा। इसलिए जो है हमको जितना भी संभव हो सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो 4 वेद नहीं समझ पाते, इसलिए जो है कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे अभी कुछ बता रहे थे कि एक बहुत बड़े कथाकार है, उनको बलराम जी के बारे में कन्फ्यूजन हो गया था और उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था अपनी कथा में। बाद में उसके लिए सभी पब्लिक के सामने, सबके सामने माफ़ी मांगा, बोले मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, वो गलती हो गया मुझसे। तो वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं जो वृंदावन दास ठाकुर है कि 4 वेद जो है उनके लिए भी बलराम जी का चरित्र गुप्त है। इसलिए कई बार लोग जो है उनके कार्यकलापों में विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, पर वो खुद सामान्य नहीं है, इसलिए कार्यकलाप भी सामान्य नहीं है। वो कार्यकलाप जो है बहुत श्रेष्ठ हैं और उनको अगर हम सुन भी ले तो सुनने की महिमा है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो कार्यकलाप जो भौतिक स्तर पर हो ही नहीं सकते। जिसको सुनने मात्र से भौतिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, वो आध्यात्मिक कार्यकलाप ही हो सकता है, नहीं तो वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता भौतिक कार्यकलापों को सुनकर। उससे तो उल्टा हृदय अशुद्ध हो जाता है, इस जो भौतिक इच्छाएं उल्टा बढ़ जाती है। इसलिए जो है भगवान का विशेष चरित्र है, इसका प्रभाव ये है कि हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसमें आगे बताते हैं मूर्ख दोष केह केह न देखे पुराण, बोला राम रास पीड़ा करे अपमान। मूर्ख जो है शास्त्रों को देखते नहीं है और कभी कभी जो है भगवान की लीलाओं में भी संशय करते हैं, तो वो जो है ठीक प्रकार से उसको समझ नहीं पाते। और जो है बलराम जी के बारे में कल हम चर्चा किए थे कि बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार हैं, और बाकी जो है बाद में जो चतुर्वेद विस्तार होते हैं, फिर द्वितीय चतुर्वेद विस्तार होते हैं, उसके बाद फिर उनसे महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु होते हैं, पुरुष अवतार कहलाते तीनों। और फिर जो है जो जब सृष्टि होता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कई सारे अलग अलग अवतार आते हैं। तो बलराम जी जो है सबसे पहले भगवान के अंश है, तो इसलिए जो है बहुत श्रेष्ठ स्थिति है उनकी। अगर हम भगवान की स्थिति का आकलन करें तो फिर हम बहुत आसानी से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए जो बलराम जी की स्थिति जो बहुत बहुत श्रेष्ठ है। फिर भी उनके कार्यकलाप क्या हैं, वो जो है अपने से, हमने प्रश्न पूछा था बलराम जी की स्थिति क्या है, कि वो माता जी बताइए सेवक भगवान है।
वो जो है इतने श्रेष्ठ होते हुए भी वो अपनी स्थिति को जानते हैं, और भगवान खुद ही अपना विस्तार करते, भगवान खुद ही है, तो बिना कोई उनमें अज्ञान का तो भाव है ही नहीं, तो हमेशा जो है भगवान की सेवा के लिए कार्यरत रहते हैं। आपने सकल रूपे सेवना अपने यारे अनुग्रह करें पाई से ही जने। तो इसको गुरुनानक ठोकर बोलते, जैसे मैं अभी बता रहा था कि वो अपने मतलब खुद भगवान की सेवा खुद ही करते हैं। तो बलराम जी जो कई रूपों में अपना विस्तार करके भगवान के सेवा करते हैं, और जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, यारे अनुग्रह करे ना पाया से ही जने, वो जो है उनको प्राप्त कर पाते हैं। भगवान को भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है, अपनी शक्ति से भगवान को समझना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति बहुत कम है, और वो भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, और जो है वो और भगवान की शक्ति असीमित है, भगवान के रूप, भगवान के गुण, नाम, लीला सभी असीमित है, इसलिए जो है अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से भगवान को समझना संभव नहीं है। तो भगवान श्री बलराम जी किन किन रूपों में अपना विस्तार करके भगवान की सेवा करते हैं, तो 10 रूप बताए गए हैं। वो 10 रूप क्या क्या है? सखा भाई व्यजन शयन आवाहन, ग्रह छत्र वस्त्र यत भूषण आसन। कि सखा के रूप में, मित्र के रूप में सेवा करते हैं, भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में सेवा करते हैं, चामर, चंवर मंदिर में आपने देखा होगा, या घर में भी कुछ कुछ भक्तों पे होगा, चांवर जो है उससे भगवान का सेवा करते हैं। और सैया, सैया के रूप में अपना विस्तार करते हैं, उसमें भी भगवान का सेवा करते हैं। जैसे जो भगवान विष्णु है जो लेटे रहते हैं शेषनाग, तो शेषनाग भगवान का विस्तार है, वो सैया का काम करता है, भगवान विष्णु की सैया का काम करता है। वाहन, जो वाहन के रूप में गरुड़ जी जो है वो भी अनंत के अंश है। अनंतेरा अंश श्री गरुड़ महाबली, लीलाए बलाए कृष्ण हया कुतूहली। गरुड़ भी जो है भगवान अनंत के ही अंश है, भगवान बलराम जी के ही अंश है, और वो जो है महान बलशाली है, महाबली। उनके बारे में भी शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है। वो जो है एक बार पूरे देवताओं को, सारे स्वर्ग के देवताओं को, इंद्र आदि सभी देवताओं को अकेले सबको परास्त करके वहां से अमृत लेके आए थे। बड़ा अलग घटना है। तो इस पे तो जो भगवान की लीलाओं में उनका बहुत रोल रहता है। गरुड़ जी जो है भगवान के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ग्रह, घर के रूप में, भगवान का घर भी जो है बलराम जी का विस्तार है, मतलब मंदिर जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान का घर है वो मंदिर है। छत्र के रूप में, जो भगवान ऊपर छत्र के रूप में, जैसे पहले राजा लोग जो है छत्र धारण करते थे, तो छत्र के रूप में भी बलराम जी जो है विस्तार करते हैं। मंदिर में भी कुछ कुछ मंदिरों में जो भगवान के ऊपर एक छत्र लगाया जाता है, चांदी का या पीतल का, सोने का लगाया जाता था पहले तो, और अब जो है अलग अलग चांदी का लगाया जाता है, कहीं कहीं है। तो उसके अलावा भूषण, आभूषण जो है भगवान के, वो भी बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी अपने भगवान की सेवा के लिए आभूषण के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और आसन, आसन जो है जहाँ पर भी बैठते हैं तो कुछ आसन है, सिंहासन, अलग अलग प्रकार के सिंहासन, रत्न, वेदी। जो अब विग्रह सेवा करते हैं तो उसमें वेदी स्थापित करते हैं, पहले जो आसन बनाते हैं उसके ऊपर भगवान को स्थापित करते हैं, तो वो आसन के रूप में भी भगवान बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार इन 10 रूपों में भगवान अपना विस्तार करते हैं और भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो श्री बलराम जी जो है भगवान के सेवक रूप में अवतार है, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और बलराम जी की महिमा श्रीमद् भागवतम में जो नारद मुनि गाते हैं, श्री नारद गोसाई तुम्बुरु करे संगे, ये यस गाये न ब्रह्मा स्थान श्लोक बंधे। तुम्बुरु जो है नारद जी का यंत्र है, वीणा, उसका नाम है तुम्बुरु। उसको लेकर, और वो जो है भगवान के द्वारा ही उनको प्रदत्त है, भगवान ने उनको ये तुम्बुरु दिया था। उसके द्वारा जो है ब्रह्मा जी के सामने वो भगवान अनंत की महिमा का ज्ञान जो गान करते हैं, तो वो बोलते हैं। 5 श्लोक है ये, जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो उसमें बताते हैं कि उत्पत्ति स्थिति लय हेतु अवश्य कल्पा, तत्वाध्या प्रकृति गुणा यद ईक्षयासन, यद रूपम ध्रुवम अकृतम यदेकम आत्मा, नानाधात कथम मोह वेद तस्य वर्तमान। कि वो बोलते हैं इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय के हेतुभूत सत्व रज तम तीनों प्राकृत गुणों जिनकी दृष्टि पड़ने से अपने अपने कार्य करने में समर्थ हुए हैं,
जिन्होंने एक होते हुए भी अपने को अनेक ही कार्य रूपी विचित्र जड़ पंच को धारण किया है, अतएव जिनका स्वरूप अनंत एवं अनादि है, मनुष्य किस प्रकार से उन अप्राकृत अनंत देव तत्व को जान सकता है। तो बोलते हैं कि जो भगवान जो है वो भगवान बलराम है, उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। जो हम सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है भौतिक ब्रह्मांड में 3 कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं, शिव जी जो है संहार का कार्य करते हैं और विष्णु जी पालन का कार्य करते हैं। और ये तीनों कार्य मूल रूप से जो है भगवान श्री संकर्षण बलराम जी के द्वारा ही किए जाते हैं। कैसे कि बलराम जी अपना विस्तार करके महाविष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो गौण सृष्टि कहलाती है, और जो भगवान जो सृष्टि करते हैं वो मूल सृष्टि है। तो जो ब्रह्मा जी जो है जो बनाते, जैसे हम जो बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सब हम नहीं बनाते, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो चीज़ बनाई है, जो वस्तुएं बनाई है, उसमें भी उनको रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ा, जो भी मूल पदार्थ जरूरत पड़े वो सब भगवान के द्वारा सप्लाई किए हुए हैं। और वो जो है वो भगवान जो ब्रह्मांड जिनके रोम छिद्र से निकलते हैं, सांस से निकलते हैं, वो महाविष्णु जो है भगवान श्री बलराम जी के एक अंश है। तो महाविष्णु जो है भौतिक जगत के मूल सृष्टा है, और उनके वो जिसके अंश है वो है भगवान श्री बलराम। इसलिए बोला गया है कि उत्पत्ति, स्थिति और लय, प्रलय, ये तीनों कार्य जो है वो उनके कारण होते हैं। उस जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में इस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। तो उनकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है, ऐसे जो है 5 श्लोकों में उनके बारे में बताया गया है। और थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये अनंत नाम मेरे श्रवण संकीर्तने येते मते केन नाही बोले येते जने अशेष जन मेरा बंद छिंडे से ही क्षणे अतएव वैष्णव न छाड़े न कबू तने। कि जो अनंत नाम की श्रवण और कीर्तन करता है, भगवान अनंत के बलराम जी की महिमा का श्रवण और कीर्तन करता है, वो जो है उनकी महिमा को समझना जो है मुश्किल है। चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी प्रकार से उनके नाम का क्यों ना उच्चारण करे, वो उसी समय उसके अशेष जन्म के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव कभी भी श्री अनंत देव का आश्रय नहीं त्यागते। श्री शेष के बिना इस संसार का कोई और रक्षक नहीं है। अनंत देव के नाम से ही सब जीव का उद्धार हो जाता है। शेष वही संसार गति नहीं यार। भगवान श्री बलराम जी जो है सारे संसार का विशेष दयालु है। ऐसा बताया कि भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं बलराम जी। बलराम जी के रूप में जो लीला करते हैं उसमें, और फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, तो उसमें तो और बहुत ज़्यादा दया का प्रदर्शन किया। इस प्रकार से जो बलराम जी की महिमा जो सुनता है उसके सारे कलमश दूर हो जाते हैं। इसलिए बलराम जी की महिमा सुनने का बहुत बहुत लाभ है। और भगवान श्री नारायण, भगवान श्री शिव जी ना, शिव भगवान, पार्वती माता दोनों मिलके जो है उनकी महिमा का गान करते रहते हैं कि ब्रह्मा की शिव की सनकादि कुमार व्यास सुत नारद आदि भक्त नाम यार। जो भगवान के भक्तों के नाम से जो प्रसिद्ध है, बड़े बड़े भक्त हैं, वो सब जो है बलराम जी की महिमा को जानते भी हैं और उनको जो है उनकी पूजा भी करते हैं। विशेष रूप से शिव जी के जो पूज्य देव हैं वो संकर्षण है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शिव जी जो है 9 द्वीपों में, जम्बू द्वीप के 9 द्वीपों में से इलावर्त द्वीप में रहते हैं पार्वती के साथ में, और करोड़ों उनकी सेविकाएं हैं पार्वती माता के साथ में। वो शिव जी उनके वहाँ पर रहकर भगवान श्री संकर्षण का ध्यान करते हैं, संकर्षण का गुणानुवाद करते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान संकर्षण जो है विशेष उनका महिमा है। और जो वो जो है जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके साथ अलग अलग रूपों में सेवा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में भी इसको बताया गया है कि एक घटना उसमें विशेष रूप से बताई जाती है, आपने पहले भी कभी सुनी होगी शायद। जब भगवान श्री राम अवतरित हुए तो भगवान बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए, और इसलिए जो है वो कुछ बोल नहीं पाते थे। इसमें बताया है चैतन्य चरितमृत में, नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण लघु भ्राता हैया करे रामेरा सेवन। कि जो बलराम जी है, जो नित्यानंद प्रभु है, वही लक्ष्मण जी के रूप में भगवान रामचंद्र के छोटे भाई के रूप में अवतरित हुए थे। और पर उसमें समस्या क्या हुआ भगवान राम के चरित्र में, तो बता रहे हैं कि रामेरा चरित्र सब दुखेरा कारण
स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। तो राम जी का चरित्र तो आपने तो सबने सुना ही है रामायण। तो भगवान राम के चरित्र में बहुत दुख भरी घटना है। पहले तो जो है भगवान थोड़े बड़े हुए तो फिर उनको विश्वामित्र मुनि लेके चले गए दशरथ जी से मांग कर। फिर बाद में शादी हुआ तो राज सिंहासन जो सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले थे राजकुमार के रूप में बनाने वाले थे उनको। तो फिर उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास में गए, वहाँ पर फिर सीता हरण हो गया। फिर सीता हरण इतना लड़ाई करके रावण से सीता माता को छुड़ा कर लाए। उसके बाद जो है फिर जो है उन सीता जी का त्याग भी करना पड़ा। और बाद में जो है लास्ट में तो बहुत ही दुख भरी घटना हुई कि लक्ष्मण जी का भी त्याग भगवान ने को करना पड़ा। ऐसा भगवान ने विशेष लीला किया। तो रामलीला विशेष रूप से बहुत दुखों से भरी है। और ये सारे दुख जो है लक्ष्मण जी को सहन करने पड़ते क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते थे। क्योंकि वो मर्यादा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण जी को पूरी मर्यादा का पालन करना पड़ता था और छोटे भाई होने के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। तो यहाँ पे बताया निषेध करी ते नारे या तो छोटा भाई मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। तो इसलिए जो है लक्ष्मण जी जो है कुछ बोल नहीं पाते थे। भगवान जो है खूब तपस्या ग्रहण करते थे। उनके ऐसा वर्णन किया गया है कि जब वनवास में जाते थे तो कांटे चुभ जाते थे। और भगवान जो है इतने दयालु हैं कि वो कांटे को निकालने नहीं देते थे। लक्ष्मण बोलते थे कांटा निकालने के लिए तो मना कर देते थे, आप कुछ बोल नहीं सकते उनको, क्योंकि मर्यादा पूरा बहुत मर्यादा का पालन करते थे। तो उन्होंने सीता मैया को बोला कि आप कुछ बोलिए। तो सीता मैया ने भी कांटा निकालने के लिए बोला, फिर भी भगवान ने मना कर दिया। बोले मैंने ये प्रण किया है कि जो मेरे शरण में एक बार आ गया उसको मैं त्यागूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कष्ट भी दे तो भी उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये भक्तों का विशेष आश्रय है। भगवान जो है कैसा भी भक्त हो उसको छोड़ते नहीं। एक बार भगवान की शरण में आ जाए, एक श्लोक में तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि जो एक बार जो बोल दे, एक बार जो मेरी शरण ग्रहण कर ले, सकृत एव प्रपन्नाय त्वाम अहम अस्मत् इति याचते। बोले हे प्रभु मैं आपका हूँ। तो बोले मैं उसका जो है फिर उसको कभी नहीं भूलता और हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ, हमेशा उसकी का ध्यान रखता हूँ, उसको जो है अपने पास ला के छोड़ेंगे। इसलिए जो है लक्ष्मण जी बहुत दुखी होते थे। तो इसलिए जो है कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हिला सेवार कारण कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। इसलिए कृष्ण अवतार में उन्होंने निश्चय किया कि आपके बाद छोटा भाई नहीं बनेगा, आपके बाद बड़े भाई बन के अवतरित होंगे। तो इसलिए बड़े भाई के रूप में, बलराम जी के रूप में कृष्ण लीला में अवतरित हुए लक्ष्मण जी। बलराम जी जो है बड़े भाई के रूप में आए। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष अवतार काले दोहे दो हाथ प्रवेश। इस प्रकार से छही अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठा अभिमान अंशांशी रूपे शास्त्र करे व्याख्यान। तो बलराम जी जो है चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो, दोनों रूपों में जो है भगवान का सेवा में ही लगे रहते हैं। जैसे आप जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो उसमें कई सारे प्रसंग आते हैं। बलराम जी जो है हमेशा कृष्ण भगवान से पूछ कर ही कार्य करते हैं और कृष्ण भगवान जो डिसाइड करते हैं बलराम जी जो है उसको टालते नहीं। भगवान हमेशा बलराम जी को कन्विंस कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से। इस प्रकार से बलराम जी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा, जो बलराम जी जब प्रकट हुए तो देव की माता जो है उनके पहले 6 पुत्र हुए। तो आचार्यगण टीका करते हैं इसके बारे में कि वो जो 6 पुत्र है वो कौन है। वो षड गर्भ हैं, 6 गर्भ जो गर्भ में उत्पन्न हुए। वास्तव में जो है वो पहले मरीचि के पुत्र थे और बाद में फिर देव की माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो उनको आचार्य बताते हैं वो क्या चीज क्या क्या है। तो उसमें से पहला है वो है काम। काम जो है हमारा जीव का नित्य शत्रु है। भगवान श्री भगवत गीता में बताते हैं काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्र महासनो महापापमा। ये महान पापी है, महान भक्षक है, सारे सद्गुणों को खा जाता है। और विद्येनम इह वैरिनम, वैरी है ये, जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम, महान शत्रु है। 6 शत्रु हैं, वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो ये 6 शत्रु वो 6 बच्चों को निरूपित करते हैं। और जब ये 6 शत्रु जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, तो उसमें पहला है काम। और काम जो है जीव का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। अगर कोई काम को जीत लेते हैं उनका पूरे संसार में लोग सम्मान करते हैं। प्रभुपाद जी
तो कई बार एक बार भक्तों ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आपका सब लोग सम्मान क्यों करते? कई बार जो है बड़े बड़े पादरी आते थे, प्रभुपाद जी से बहस करते थे, और प्रभुपाद जी का स्टाइल ऐसा था कि वो बहुत डांटते थे। ऐसे तो मतलब जो कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते थे जो बहुत सुनने में अजीब लगते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट को, बड़े बड़े नेता जो उनसे बात करने के लिए आते थे, भक्त लोग अरेंज करते थे मिलने के लिए मीटिंग, तो उनको समझाते समझाते कभी कभी उनको कुत्ते बिल्ली भी बोल देते थे। फूल्स, रास्कल्स, कैट्स एंड डॉग, ये कुछ शब्द है जो प्रभा जी बहुत बोलते थे लोगों को। पर प्रभा जी का ऐसा बोलने का तरीका था, पर फिर भी जो है लोग जो है गुस्सा नहीं होते थे, बुरा नहीं मानते थे। तो प्रभा जी से एक बार पूछा कि आप जो है आपका लोग सम्मान करते हैं, सब सभी इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे बाकी लोग भी प्रभा जी बहुत सम्मान करते थे, तो इसका क्या कारण है? तो प्रभा जी बताए इसका एक कारण है कि मैंने जो है काम को कंट्रोल कर रखा, काम जो है मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए लोग सम्मान करते हैं। एक जो काम जो है सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। जो अगर कोई भौतिक संसार में भी कुछ करना चाहता है तो उसको काम को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जो पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहता है उसको भी अपनी कुछ इच्छाओं को छोड़कर फोकस करना पड़ता है। ये जो सारी इच्छाएं अगर वो बार बार मन में विचार करता रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आध्यात्मिक जीवन में तो विशेष रूप से आवश्यक है। तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सरलता से कंट्रोल हो जाता है। कैसे? काम तो दाशम न तो काम है, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में लगा देने पर। भगवान की इच्छा को जानकर हम जो भगवान की इच्छा पूरी करते हुए लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, और जो ऐसी इच्छाएं जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो शुद्ध हो जाती है, वो जो है हम आसानी से उनको छोड़ पाते हैं। तो इसलिए जो है काम जो है सबसे पहले मारा गया। उसके बाद आया क्रोध। क्रोध जो है वो काम का छोटा भाई कहलाता, कामानुज। तो बाद में जो है क्रोध का भी वध किया गया। क्रोध भी जो है भक्ति में बाधा क्रिएट करता है और जीव का शत्रु है, और ये रजोगुण से भगवान बोलते उत्पन्न होता है। और विशेष रूप से काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। कोई इच्छा जो है जिसकी हम बहुत दृढ़ इच्छा है और वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया तो उससे बहुत क्रोध आ जाता है। विशेष रूप से क्रोध का परिभाषा देते हुए एक किसी पुराण में बताया गया है कि आत्मनिंदा समाकर्ण्यम यत ताप हृदय जायते। पहला लाइन है, दूसरा लाइन मुझे याद नहीं है। वैष्णव महाराज बताते हैं कि आत्मनिंदा जो है अगर हम कान से सुनते हैं अपने, अगर हमारी निंदा कोई करता है तुरंत ताप उत्पन्न होता है हृदय में, और उसी को जो है क्रोध कहते हैं। आगे उसमें बताया गया कि उसको क्रोध कहते हैं। क्रोध के नाम से वो परिभाषित किया गया है कि अगर जब हम अपनी निंदा सुनते हैं, अपनी कमियां सुनते हैं तो गुस्सा आ जाता है, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भी गुस्सा आ जाता है। तो इस कारण से जो है क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध को कंट्रोल करने के लिए बताया अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। काम अगर छोड़ देंगे तो क्रोध भी नियंत्रित हो जाएगा। और क्रोध का दूसरा उपयोग बताया गया है, क्रोध भक्त द्वेषी जने। कभी कभी गुस्सा अच्छा भी होता है, जैसे हनुमान जी ने गुस्सा करके रावण की लंका का दहन कर दिया, तो वो गुस्सा जो है भगवान की सेवा में लग गया, इसलिए वो गुस्सा सेवा के अनुकूल था, इसलिए जो है वो क्रोध नहीं कहलाता। हनुमान जी का उसमें कोई बुराई नहीं करता, बोले इतने इतना गुस्सा किया। कभी कभी लोग सोचते हैं साधुओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर साधु को गुस्सा कुछ कुछ स्थानों में करना बताया गया है, स्वाभाविक है। मतलब उनके लिए वो क्या है, जब भगवान की निंदा कोई करे या फिर जो है भगवान के भक्तों की निंदा कोई करता है, तो उसमें जो है उसको क्रोध आना स्वाभाविक है। मतलब जो साधु का एक लक्षण है कि उसको ऐसी परिस्थिति में गुस्सा आएगा ही। गुस्सा नहीं आ रहा मतलब साधुता में कुछ कमी है। जो आसानी से भगवान की निंदा सुन रहा है मतलब अभी साधु नहीं बना है। उसको या तो गुस्सा आने के बाद क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद में बताया गया है कि या तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, या फिर उस व्यक्ति को कन्विंस करना चाहिए अगर हम सक्षम है तो, या फिर जो है तीसरा जो है कि उसको जो है भी बताया गया उसमें कि 3 प्रकार की चीजें उसमें जो है आत्महत्या करने के लिए बताया गया। तीसरा तो कलयुग में जो है आत्महत्या के लिए मना किया गया आचार्यों ने, भक्तों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्महत्या कर लेंगे ये सबसे बड़ा पाप है। जैसे सती माता ने ऐसा किया था। भागवत में वर्णन में जब शिव जी का निंदा कर रहा था दक्ष, और शिव जी का निंदा सती ने सुना, शिव जी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया, पर उनको आत्महत्या का दोष नहीं लगा।
हालांकि उन्होंने आत्महत्या किया, पर उनको आत्महत्या का दोष नहीं लगा, क्योंकि ये शास्त्र के द्वारा रिकमेंडेड है। ऐसी कंडीशन हो तो किया जा सकता है, पर ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मदाह कैसे किया था उसका तरीका भी बताया गया शास्त्रों में। फांसी से लटक कर या पानी में कूद कर या पटरी के नीचे आकर इस प्रकार से तो आत्महत्या है, वो पाप का फल है, और उसका दोष जो है बहुत कठोर दंड दिया जाएगा, और ज़्यादा दंड दिया जाएगा। पर जो दूसरा तरीका जो बताया गया है कि अगर कोई ऐसा करना चाहता है, बहुत पश्चाताप है, बहुत दुख के कारण, तो उसको अन्न जल त्याग करके शरीर छोड़ना चाहिए, या फिर जैसे सती माता ने किया, योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट किया। भगवान की विशेष शक्ति है, तो उन्होंने जो है उस अपने भौतिक शरीर को, जो तथाकथित भौतिक शरीर है, उसको योगाग्नि से भस्म कर दिया था। तो अगर ये इतना सामर्थ्य किसी के पास है तो वो कर सकता है ऐसा, और वो भी तभी जब जाके उनके पिताजी थे दक्ष प्रजापति, इसलिए जो है उनको कुछ बोली नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत उनको बोल कर कि बोले आप अगर मेरे को बोलेंगे, अभी जो है शिव जी बोलेंगे मुझे कि हे दाक्षायणी, तो मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं आपकी पुत्री हूँ, इसमें मेरे को बहुत ग्लानि हो रही है। इसलिए जो उन्होंने बोला ये शरीर, अब इस शरीर से मैंने भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए इस शरीर को मैं धारण नहीं कर सकता। फिर वापस जो है दूसरे शरीर लेकर पार्वती माता के रूप में वापस शिव जी की पत्नी बनी। तो ऐसे जो है बताया। तो क्रोध जो है ऐसे भक्तों को करना चाहिए जो जो दूसरों की निंदा करते हैं। निंदा करते हैं मतलब जानबूझकर निंदा करते हैं, जो निंदक हैं, मतलब जिनको कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कभी कभी वो भी कुछ चीज़ें बोल देते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को कुछ ज्ञान प्रदान करना चाहिए, सिखाना चाहिए, अगर हम सिखा सकते हैं तो। नहीं तो जो है हमको उस स्थान से हट जाना चाहिए। यही अभी की स्थिति में प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जो है भगवान की सेवा में वो बाधा क्रिएट करने वाला है। इसलिए वो चीज़ तो बिल्कुल ही मना किया गया, प्रभुपाद जी ने मना किया, बाकी आचार्यों ने मना किया है। इसलिए हमको जो है उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको समझा देना चाहिए। उसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे एक मंदिर में, तो वहाँ पे बताते थे कि एक भक्त है, प्रभुपाद जी उनका शिकायत किया भक्तों ने, तो ये बहुत गुस्सा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले इसको जो है ऋषिकेश भेज दो, वहाँ पे जो है मायावादी हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकालेगा, ऐसा बता दो भाई। बोले जितना आप मायावादियों को, नास्तिकों को के गुस्सा करेंगे, उतना भक्ति में प्रगति होगा। इसलिए गुस्से का सदुपयोग है। तीसरा है लोभ। तो लोभ को जो है, लोभ साधु संगे हरि कथा, ऐसा बताया। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन में इनका सबका सॉल्यूशन बताया। ये जो 6 रिपु हैं, लोभ मतलब भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति, ज़्यादा इकट्ठा करने की इच्छा, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने की इच्छा लोभ कहलाती है। जैसे किसी को के पास खाने के लिए आवश्यकता है, उसको 4 चपाती या जितना उसका डेली है, और उसके अलावा वो कुछ इकट्ठा करके रख लेता है। खा नहीं पाता, वो खराब हो जाएगी पर किसी को देगा नहीं। ये जो है लोभ का परिणाम है। तो लोभ का त्याग करना चाहिए। लोभ जब खत्म हो गया, फिर आया मोह, मद और मत्सरति। मोह जो है ये भूल जाना, अपनी स्थिति को भूल जाना, मैं कौन हूँ, तो मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधित चीजें मेरी है, ये मोह कहलाता है। जनस्य मोहम अहम ममेति। फिर मद मतलब मिथ्या अहंकार, वो भी जो है मोह से संबंधित ही है। उसमें जो है तथा मद जो है, उसमें शरीर की शक्ति के ऊपर या शरीर के गुणों के ऊपर हम अहंकार फील करते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर शरीर वाला है, बहुत बलिष्ठ शरीर वाला है, बहुत बुद्धिमान है, ये शारीरिक वाले अहंकार है। इसके अलावा कुछ जो शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे किसी का घर बहुत सुंदर है, या उसके परिवार वाले बहुत अमीर व्यक्ति हैं, बहुत उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, इसका जो अहंकार है वो भी मद में आता है। भगवान बोलते दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च विजातश्च पार्थ संपदम आसुरी। तो तीन चीजें बताई, दंभ, दर्प और अभिमान, ये तीनों जो है मद में आते हैं। ये तीनों में से एक जो है शारीरिक, शरीर से संबंधित लक्षणों का अभिमान, दूसरा जो है शरीर से संबंधित चीजों, जैसे एक तो शारीरिक लक्षण जैसे सुंदरता, ताकत, बुद्धि, इसके ऊपर अहंकार होता है। दूसरा जो है जो शरीर संबंधी, जैसे घर या धन संपत्ति या उच्च कुल, इसका अभिमान होता है। तो इस प्रकार से बताया गया। तो जो मद है, मद जो है घमंड, वो इस प्रकार से होता है। और छठा है वो है ईर्ष्या। मोह, मद और मत्सर्य। मत्सर्य मतलब ईर्ष्या। कृष्ण महाराज बोलते हैं मच्छरता,
मत्सरता, मत्सरता ईर्ष्या का पर्यायवाची है। उसी से मात्सर्य शब्द बना। तो बोले मच्छरता, मच्छरता मतलब जैसे मच्छर क्या करता है, डंक दूसरों का खून चूसता है। कोई अगर शांति से बैठा, उसका कोई किसी से दुश्मनी नहीं होता, किसी का मच्छर से, पर फिर भी उसका स्वभाव है वो जो है दूसरों को कष्ट देता रहता है। दूसरों के सुख में वो सुखी नहीं रह सकता। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी। कि जब किसी के पास कुछ सुविधा मिलता है, अब उसके पास सुविधा मिलता है, उसके कर्मों का फल है या उसके प्रयास का फल है, या किसी उसको जो भी है उसके भाग्य से मिला है, पर उसको देख के हमको अच्छा नहीं लगता। उसको कोई अगर कोई तारीफ कर रहा है तो इसको बोलते हैं ईर्ष्या, मत्सरता। रूपा जी इसका डेफिनेशन बताते हैं अपने एक लेक्चर में। एनवी मीन्स, एनवी और जेलसी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तो वो क्या है कि उसका परिभाषा बोलते हैं, वन इज राइटफुल ऑनर ऑफ समथिंग। कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रमाणिक अधिकारी है। मतलब जैसे किसी का मोबाइल है अपने पास, तो उसका उसने खरीदा है, उसने उसके पैसा चुकाया है और उसके पास वो मोबाइल है उपयोग करने के लिए, तो उसको उपयोग करने का अधिकार है। पर कोई अगर बोलेगा नहीं मैं इसको उपयोग नहीं करने दूंगा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस मोबाइल को उपयोग करने, या तो मैं उपयोग करूंगा या कोई और उपयोग करे, पर तुम उपयोग नहीं करोगे। इसको बोलते हैं ईर्ष्या। हम जो है अगर किसी व्यक्ति का अधिकार है उसमें, राइटफुल ओनरशिप, तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है उसका, क्योंकि उसको उसके भाग्य से उसको मिला है, तो उसको हम मना करते हैं अगर उसको यूज करने के लिए, उसको करने नहीं देंगे उसका उपयोग, उसको किसी न किसी प्रकार से बाधा क्रिएट करेंगे, या फिर हम बोलेंगे मैं उपयोग करूंगा या कोई और उपयोग करे, बस ये खुद उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सामान्यतः वस्तुओं के लिए तो ऐसा होता नहीं है, पर सूक्ष्म रूप से ऐसा होता है। सूक्ष्म रूप से कैसे? जैसे कोई व्यक्ति का प्रशंसा अगर हम सुनते हैं, अगर हमारे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या भाव है तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम प्रयास करके उसका निंदा करने का प्रयास करते हैं, उसके गुणों में भी दोष निकाल देंगे। अगर कोई उसका गुणगान कर रहा है, तो जैसे कोई बहुत ईमानदार है, बोले ये बहुत ईमानदार है, उससे कोई कोई बोल रहा है, बोलेंगे हाँ ईमानदार तो है, पर जो है और भी आपको पता नहीं है कई सारे इसने काम किए हैं, कुछ कुछ जो है जबरदस्ती बनाकर बोल देता है। तो ये जो है ईर्ष्या कहलाता है। और निंदा भी उसी को बोला जाता है जो वास्तव में है नहीं, पर हम जो है उसके जो असत्य आरोपण जो है, वास्तव में उसने कुछ ऐसा गलती किया नहीं, पर उसको बनाकर कोई बोलता है तो उसको बोलते निंदा। वास्तव में निंदा का परिभाषा वो है, जो कार्य उसने किया नहीं है पर फिर भी उसके ऊपर दोषारोपण किया जाए तो उसको निंदा कहा जाता है। तो ईर्ष्या के कारण निंदा भी हो जाता है। कभी कभी जो है हम सही गलती बताते हैं, पर उसको जब जब धीरे धीरे बताते रहते तो कई बार ऐसी गलती भी बताते हैं जो उसकी है ही नहीं वास्तव में, तो वो निंदा हो जाती है। तो ईर्ष्या के कारण निंदा उत्पन्न होती है। तो जो ईर्ष्या है ये भी जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। ईर्ष्या के कारण जो है ऐसा बताया गया है, ईर्ष्या कैसा है, जैसे जलता हुआ अंगारा अपने हाथ से खुले हाथों से उठाकर दूसरों को मारने का प्रयास करना। तो उसमें सबसे पहला नुकसान खुद का होता है। तो खुले हाथों से अंगारे को पकड़ेंगे, कोई जलते हुए कोयले को पकड़ेंगे तो खुद का हाथ ही जल जाएगा। तो सबसे ज्यादा कष्ट उसी को होता है जो ईर्ष्या करता है, और उसके कारण से दूसरों को भी वो कष्ट देने का प्रयास करता है, तो थोड़ा थोड़ा वो दे पाता है दूसरों को भी। तो जब 6 ये पुत्र हुए और 6 का जब वध कर दिया गया, वध हो गया, तो फिर प्रकट हुए भगवान श्री बलराम। तो ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि भगवान श्री बलराम जो है आदि गुरु है। गुरु जो है भगवान बलराम का एक प्रतिनिधि है, क्योंकि भगवान बलराम है जो प्रथम सेवक है। वो सिखाते हैं कि कैसे भगवान का सेवा करना चाहिए। और गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य भी यही है कि अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाना। वास्तविक गुरु का यही कार्य है। वास्तविक गुरु जो है भगवान की सेवा की पद्धति सिखाता है, भगवान की सेवा में जीवों को लगाता है, खुद भी भगवान की सेवा में लगा रहता है और दूसरे भक्तों को भी, दूसरे जीवों को भी भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए लालायित रहता है, और जो जुड़ना चाहते हैं उनको अवसर प्रदान करता है सेवा का। ये जो है गुरु का कार्य है। तो भगवान बलराम जो है आदि गुरु हैं, और सारे गुरु जो हैं, जो भी प्रमाणिक गुरु हैं, भगवान बलराम के प्रतिनिधि होते हैं। तो भगवान बलराम की कृपा से ये 6 शत्रु नष्ट होते हैं, और तब भगवान बलराम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्ण कृपा तभी प्राप्त होती है जब 6 शत्रु नष्ट हो जाते हैं, और तभी जाके वास्तविक सेवा की शुरुआत होती है। इसको जो है प्रहलाद महाराज भी बोले हैं श्रीमद् भागवतम में कि असली सेवा तभी स्टार्ट होती है जब एक 6 शत्रु जो है शुद्ध हो जाते हैं। काम जो है भगवान की सेवा में लग जाता है, क्रोध ईर्ष्या जब
शुद्ध हो जाते हैं। जब ये 6 जो शुद्ध हो जाते हैं तब जाके ईर्ष्या तो पूरी तरह छूटी जाती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ईर्ष्या का कोई रिप्लेसमेंट नहीं बताया, बस बाकी 5 का तो बताए हैं। काम को कृष्ण कर्मों में लगा देना चाहिए, क्रोध को भक्तों से द्वेषी जनों में, लोभ को साधु संग में, हरि कथा के प्रति लोभ होना चाहिए, और मद मत्सर वो जो मद मोह और मद का भी बताए हैं, पर मत्सर ईर्ष्या का कुछ भी बताया नहीं। पर कुछ भक्त जो है ईर्ष्या का भी बताते हैं, वो बताते हैं कि ईर्ष्या मतलब आध्यात्मिक ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या जो है कब बोला जाता है, जब हम दूसरे के कार्य में बाधा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, मतलब उसकी निंदा करके उसको नीचे गिराना चाहते हैं उसके स्तर से, उसको जो सम्मान मिल रहा है या जो उसको सुविधा मिल रही है उसमें कुछ बाधा क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं ईर्ष्या। पर अगर हम उसको देखकर उत्साहित हो और हम उससे सीख कर ऐसा कार्य करें कि जिससे वो हमको देखकर और उत्साहित हो, मतलब उसका प्रगति करना चाहे, तो इसको बोलते हैं, कुछ बात बताते हैं इस प्रकार से, आध्यात्मिक ईर्ष्या, स्पिरिचुअल एनवी। कि आध्यात्मिक ईर्ष्या मतलब कि उसको देख के हमको सीखने का भावना होना चाहिए और उत्साहित होकर हमको भी कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, मतलब दूसरों से प्रेरणा लेना चाहिए, उसके अच्छे गुणों को देखकर उससे हमको उत्साह बढ़ाना चाहिए अपना। किसी में उत्साह है तो उत्साह सीखना चाहिए, किसी में कुछ और गुण है, कुछ ना कुछ गुण भगवान ने सबको दिया है, निर्गुण वास्तव में कोई नहीं है संसार में, कोई ना कोई गुण जो है हर एक के पास है, इसलिए जो है भगवान भी निर्गुण नहीं है, भगवान जो सारे गुणों के वास्तविक स्रोत है और असीमित स्रोत हैं, सारे गुण उनसे आते हैं। तो हर एक जीव में, यहाँ तक कि हर एक पौधे में, हर एक छोटे छोटे जीवों में भी कुछ ना कुछ गुण होता ही है, वो भी किसी ना किसी काम में आता ही है, तो कितना भी जहरीला, कितना भी बेकार से बेकार पौधा हो, उसका भी कुछ ना कुछ औषधीय गुण होता है। ऐसे हर एक जीव में कुछ ना कुछ योग्यता है ही, जो बड़े बड़े जीवों में भी नहीं होती, कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। ऐसे मनुष्यों में भी हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा दिया है जो उसकी बहुत विशेष योग्यता है। कभी कभी हम पहचान नहीं पाते तो बड़ा उदास हो जाते हैं या अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने आप को, पर भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण दिया है, और विशेष रूप से भक्ति करने का गुण तो सभी मनुष्यों में दिया है। इसमें तो कोई संशय नहीं है कि हर एक व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसलिए जो है कैसी भी परिस्थिति में हमको उदास या निराश नहीं होना चाहिए, भगवान ने सबके अंदर ये सुविधा दिया है कि वो भगवान की भक्ति करके छोटी मोटी चीज़ नहीं, भगवान तक को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें तो सारा संसार, सारे ब्रह्मांड सब कुछ आ जाएगा। इसलिए जो है ये जो संभव होता है बलराम जी की कृपा से, और बलराम जी के प्रतिनिधि है आध्यात्मिक गुरु, गुरु और शास्त्र भी भगवान के प्रतिनिधि है, गुरु साधु शास्त्र, तो उनके द्वारा जो है हमको इन 6 शत्रुओं को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करना चाहिए, और जब ये हट जाएंगे तो भगवान की वास्तविक कृपा उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रयास करना चाहिए गुरु साधु शास्त्रों के आदेश के अनुसार, और प्रयास करेंगे तो फिर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, तो भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। तो इसलिए जो हृदय में भगवान कब आएंगे, जब ये 6 शत्रु जो है उनको नष्ट हम करेंगे, और वो नष्ट कब होंगे, तो भगवान की कृपा से होंगे। तो भगवान की कृपा को वितरित करते हैं भगवान के प्रतिनिधि, जो भगवान के बलराम जी के प्रतिनिधि है आध्यात्मिक गुरु, और गुरु के प्रतिनिधि जो है बाकी भक्त हैं, तो वो जो भगवान की कृपा को ही वितरित करने का प्रयास करते हैं। तो हर एक भक्त का यही कर्तव्य है कि वो भक्तों की कृपा, भक्तों से सीखकर, भगवान से, शास्त्रों से, और भक्त सुनकर, पढ़कर, किसी न किसी प्रकार से चर्चा करके धीरे धीरे अपने अंदर जो है इन सारे कलमशों को दूर करे। और भगवान की कथा सुनने का विशेष प्रभाव ये भी है कि कलमश बिना प्रयास के ही दूर हो जाते हैं। इसलिए जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए, और अपने जीवन में इन गुणों को धारण करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल है, और ये जो 6 अवगुण है उनको भगवान की सेवा में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो ये जो है इनका वास्तव में आसुरिक जो गुण है वो नष्ट हो जाएंगे, और जो है भगवान की सेवा के लायक गुण जो है वो बच जाएंगे, और फिर जो है बलराम जी हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो जब बलराम जी प्रकट होंगे, बलराम जी की कृपा को हम प्राप्त करेंगे, तो फिर आएंगे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बलराम जी की कृपा को प्राप्त करने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा को कोई प्राप्त कर सकता है। बिना बलराम जी की कृपा के भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए जो है बलराम जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे ऊपर कृपा करें इन 6 शत्रुओं को दूर करने के लिए, और फिर जो है वो हमारे हृदय में प्रकट हो।
हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे, और आप जो सुने हैं इसके बारे में विचार कीजिएगा। कल जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे 5। हरे कृष्णा। आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो एक बार हरे कृष्णा हम तो बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। भगवान श्री भगवान की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna